हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियोति मारी में। और मैं शाम को बैठी थी तो कुछ सोच रही थी चटपटा खाने के लिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं चूड़ा फ्राई करती हूँ और उसमें मिक्स वेज का ऊपर से भजिया, बोले तो भुंजिया रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने भूंजा हुआ चूड़ा और ऊपर से मटर खाया होगा भूंजा हुआ, बट मैं मिक्स वेज उसमें डाल रही हूँ। तो मेरा छोटा भाई बोला था कि आप क्या बनाने वाली हैं, और मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं भी उसे परेशान कर रही थी, उससे बोल रही थी कि मुझे किसी दो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। और मैं जो बोल रही थी आलू लाओ ये लाओ, वो बेचारा लेकर आ रहा था, मेरा हेल्प कर रहा था, तो मुझे परेशान भी कर रहा था। और मुझे प्यार करने के बाद कह रहा है कि आप चॉकलेट दो। तो मैं उसे बोली कि बाबू ये देखो चूड़ा मैं भूंजती हूँ। फिर मैं कट करने लगी ग्रीन वेज में मैंने गाजर लिया है, थोड़ा सा कैबेज लिया, बोले तो कॉलीफ्लावर, मटर, प्याज और मिर्च अपने हिसाब से आप जितना तीखा खाते हैं। तो सारा वेज तो काटने में ठीक ही लगता है, सारा तो मैंने कैसे भी कट कर लिया। काटते काटते मेरे भाई भी आ गया था, बोले तो जो छोटा वाला भाई दिख रहा है उसका बड़ा भाई आ गया था, मुझे परेशान कर रहा था। और उसको देखकर ये कह रहा था कि मैं गाजर खाऊंगा, मैं गाजर खाऊंगा। और मैंने गाजर 4 पीस ले रखा था, जिसमें से उसने 1 पीस ले लिया खाने के लिए। और उसको देखने के बाद मुझे भी खाने का मन किया, तो मैं भी खाने लगी एक गाजर काटते काटते। और मुझे देखकर वो छोटा वाला हंसने लगा और मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मुझे काटने ही नहीं दे रहा था। बोला था मैं आपको परेशान करूँगा, आप मुझे चॉकलेट नहीं दे रही हैं, आप मुझे बुद्धू बना दी। उसके बाद सब्जी तो मैं कैसे भी करके काट ही ली। कट करने के बाद बारी आती है मटर की, जो कि सबसे बोरिंग काम है। मटर छीलना, उसमें से दाने निकालना, और कभी कभी तो इतना मेहनत से मटर छीलो दाने भी नहीं निकलते हैं फ्रेंड, बहुत गुस्सा आता है। पर कोई बात नहीं, अब अगर कुछ खाना है, कुछ बनाना है तो मेहनत तो करना ही होगा। तो मैं अपने भाई को बुलाई और बोली कि मेरी ब्लॉग शूट करो मटर छीलते हुए। तो उसे ब्लॉग शूट भी नहीं करने आता, फिर भी बेचारा कर रहा था। और छोटा वाला मुझे परेशान कर रहा था गाजर खाने में, उसे गाजर कट नहीं रही थी। फिर आया मेरा भाई, मैं उसे बोली तुम खाओगे कैरेट? तो वो बोला नहीं नहीं खाऊंगा। मैं बोली खाकर देखो मीठा लग रहा है। तो वो खाया और बोला हाँ मीठा तो लग रहा। फिर वो अपने बड़े भैया को बुला के लाया और उसको भी मैं एक गाजर दी। उसके बाद मैं मटर छील रही थी, तो मटर में जब छोटे छोटे दाने आते हैं ना, वो खिंचा खिंचा वो मीठा लग रहा था। तो मैं छीलते छीलते उसे भी खा जा रही थी। और मेरा जो बड़ा वाला भाई था वो देख के हंस रहा था, बोल रहा था अच्छा आप चीटिंग कर रही हैं, मटर खा रही हैं, बट वो मीठा लगता है। तो ऐसे करके मैंने 8-10 मटर में से खा गई। तो फिर मैं जितना खा रही थी उतने अपने भाई से बोल रही थी कि जाओ 8 मैंने खा लिया, 8 पीस और मटर लेकर आओ, 2 पीस और खा ली, 2 पीस और लेकर आओ। बेचारा उसे परेशान कर रही थी, बट वो गुस्सा नहीं रहा था, बात मान रहा था। लास्ट में बोल ही दिया आप कितना परेशान करती हैं मुझे। और फाइनली मैंने मटर छील ही लिया, जो कि सबसे बोरिंग काम थी उसे भी निपटा ही ली, क्योंकि निपटाना तो मुझे ही पड़ता। उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ और कढ़ाई में तेल डालती हूँ। तेल को काफ़ी गर्म करना है ताकि कुछ ये ना रहे, बोले तो मिर्चा जब डालो तो तुरंत जल जाए। और जो गोभी में गर्म पानी में डाली थी उसे भी निकाल ली थी। तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें मिर्चा डाला और मिर्ची को काफ़ी अच्छे से ये पकाई हूँ, हल्का लाल कर दी हूँ। उसके बाद मैं प्याज डाली हूँ, और प्याज को भी अच्छे से सुनहरा रेड नहीं, काफ़ी रेड करना है, ताकि जब आपको चूड़ा डालो तो आप उसमें वो एकदम सूखा जैसा दिखे, क्रिस्पी लगे। तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसे धीमा आंच पे ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो जल जाएगा। उसके बाद मैं चूड़ा डाल दी। चूड़ा डालने के बाद मुझे चूड़ा की क्वांटिटी वो थोड़ा कम लग रहा था, और मैं फ्राई करते हुए थोड़ा सोच रही थी कहीं मैंने चूड़ा कम तो नहीं लिया, क्योंकि खाने वाले की जनसंख्या ज़्यादा थी और चूड़ा की कम थी। पर कोई नहीं, मैंने सोचा इसी में हैंडल कर ही लेना है, मैनेज कर लेना है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाली, चूड़ा में कम ही नमक डालना चाहिए। और फिर मैं इसे फ्राई करके फाइनली उतार दी। उसके बाद बारी आती है भेज फ्राई करने की। तो भेज के लिए मैंने फिर से तेल डाला, और सारी भेज कच्ची थी इसलिए मैंने एक ही बार डाल दिया। तो एक ही बार डाल दी और इसे चला रही थी मैं, ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और मटर भी साथ में ही डाल दी थी। मैं सोची लास्ट में डालूंगी, फिर मैं सोची नहीं साथ में ही डाल देती हूँ, तो साथ में डाल दी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, आप चाहो तो इसमें चाट मसाला, मैगी मसाला डाल सकते हो, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल पसंद है। इसलिए मैंने बस इसमें थोड़ा सा हल्दी, और आप अपने हिसाब से क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इस भेज में नमक डालें, क्योंकि चूड़ा में नमक तो रहता ही है।
तो नमक डाली और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से 5 मिनट 10 मिनट पकाई, क्योंकि इसमें जो आलू था, गोभी तो मैं गर्म पानी में निकाल ली थी तो थोड़ा वो पक गया था, मटर भी खिंचा खिंचा था और गाजर तो वैसे भी थोड़ा अच्छा लगता है कच्चा टाइप का, बट आलू को तो पकाना पड़ता है ना, वरना आलू अगर नहीं पकेगा तो बेस्वाद लगेगा, बेकार लगेगा, पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा। और हल्दी को भी पकाना पड़ता है। उसके बाद मैंने भुजिया में एक दो मोटी मोटी आलू काटी थी, उसमें देख रही थी कट करके कि वो पक गया है कि नहीं, तो एक आलू कट ही नहीं रहा था तो मुझे लगा कि नहीं पका है, तो फाइनली मैं उसे फिर से ढक दी 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट के लिए ढक दी। फिर मैं उसे निकाल के फिर हटाई तो देखी हाँ अब पक गया है। और फर्स्ट बार में वो उतना क्रिस्पी नहीं दिख रहा था, इस बार में रेड और क्रिस्पी दिखने लगा था मुझे, तो मतलब दिख रहा था ही कि हाँ वो पक गया है भेज। फिर मैंने भेज को उतार लिया। और हालांकि बहुत कोई ऐसे नहीं खाता है, गाजर वगैरह सब नहीं डालता है, पर ये मेरा आइडिया है और मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बच्चे लोग भी ऐसे नहीं खाते हैं, पर आप ऐसे फ्राई करके दो तो खाते हैं। फिर मैंने दोनों भाई के लिए पहले निकाला, उन्हें वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ना मेरे लिए, कुछ भी लाना, हेल्प करना, मेरा ब्लॉग शूट करना, तो मैंने पहले उन्हें दिया और मैं पूछी कि बताओ बाबू कैसा लग रहा है, तो वो बड़ा वाला बोल रहा है काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और मैंने सेकंड वाला को थोड़ा कम दिया भेज, क्योंकि वो उतना खाता नहीं है, पर टेस्ट होने के कारण वो भी इस बार खा गया और उसे मेरे ख्याल से पूरा फिनिश होना यानी उसको टेस्टी लगा। उसके बाद मैंने खुद के लिए निकाला और खुद के लिए निकालने के लिए मैंने सबके लिए रख दिया, जो नहीं खाया उसके लिए रख दी मैं। और मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैंने जो मिर्चा डाला था 4 से 5 मिर्चा ले रखी हूँ और ढेर सारी मैंने भेज लिया, क्योंकि मुझे तो पसंद है भेज। मुझे बस सिंगल मटर कोई दे देता है वो मुझे नहीं पसंद है। और जब मैं चूड़ा फ्राई कर रही थी ना तभी मैंने चाय चढ़ा दिया था गैस पर, क्योंकि मुझे फ्राई चूड़ा के साथ चाय अच्छा लगता है। तो ये तो मेरा फेवरेट है शाम का नाश्ता, तो मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगा। आप लोग भी एक बार बना के ट्राई करना कैसा लगता है। और गर्मा गर्म चाय और चाय की भाप मेरी आँख में जा रही थी, तो मेरी आँख चाय पीते वक्त बंद हो जा रही थी। तो मैंने सारा फिनिश कर लिया, मन तो कर रहा था और खाऊं पर मैंने नहीं खाया। फिर मैं खाने के बाद चली गई कार्टून देखने के लिए भाई लोग के साथ, और फिर मैं अपने बेड पे बैठ गई। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। मुझे ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करे, बाय बाय।